दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है छुपन छुपाई। ये बाकीलाल की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। छुपन छुपाई। विशालगढ़ के भयानक वन में हर समय कुछ न कुछ विचित्र व रहस्यमय घटता रहता है, जैसे आज और इस वक्त भी घट रहा था। पिछले कई माह से वहां खून पी, दीमक दांत और जाल बुना कठोर यज्ञ कर रहे थे। हे कीट देवता गुलप, मैं खून पीने वाला प्राणी आज जल पीकर तेरी आराधना कर रहा हूँ। ये तेरा कैसा न्याय है? इससे पहले कि पृथ्वी पर जल खत्म हो जाए, प्रकट हो कीट देवता गुलप। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। हे कीट देवता, मैंने बिना कुतरी हुई लकड़ी खा खाकर अपने पेट को काट गोदाम बना डाला है। जय हो कीट देवता की जय हो। अब मेरी भी सुन लो, रोज सुनाता हूँ। मैंने कई माह से जाला नहीं बुना। जाले बुनने वाला द्रव्य मेरी थैली में बढ़ता जा रहा है। किसी दिन थैली फट गई तो ये दुनिया एक विशाल जाले में कैद हो जाएगी। प्रकट हो जा देवता भाई। देखो मान भी जाओ देवता, तुम्हें तुम्हारी कसम। ही। तभी कीट देवता प्रसन्न हुए। वर मांगो। पहले तू मांग वत्स खून पी। हम तीनों की एक ही समस्या है कीट देवता, इसलिए मैं ही बोलता हूँ। तुम्हें तो पता ही है कीट देवता कि मैं मच्छरों का देव हूँ, दीमक दांत दीमकों का और जाल बुना मकड़ियों का। हम तीनों अपनी जातियों पर मानवों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से दुखी व भयभीत हो गए हैं। मानव हमें खत्म करने के लिए न जाने क्या क्या उपाय कर रहे हैं। हमें कोई ऐसी शक्ति दो प्रभु कि हम मानवों के जुल्म का करारा जवाब उन्हें दे सकें। कीट देवता होने के नाते ये तो मेरा परम धर्म है। तो फिर लो ये शक्ति। यह शक्ति तुम तीनों की संयुक्त शक्ति का रूप है, जो दुष्ट मानवों को मजा चखा देगी। कहीं भी तुम्हारी जाति पर जुल्म होगा तो ये वहां फौरन पहुंच जाएगा। धन्यवाद, आप जा सकते हैं कीट देवता। हम इसका नाम जलपाई गुड्डा रखते हैं। जलपाई गुड्डा, वाह। मैं मानवों की बस्तियों को कुतर कर रख दूंगा। मैं मानवों का खून पी जाऊंगा। मैं उन्हें जालों में जकड़ दूंगा। खुश की ताई पुत्र। इधर बाकीलाल उस समय लंबी घुड़सवारी पर निकला हुआ था। हिन हिन। अबे बहुत देर हो गई है, देख मैंने तुझे गिराया नहीं है, पर मैं नहीं रुकने का। चल नीचे। इन इन ही। अबे ओ बादशाह के बच्चे, घुड़सवारी तो करने देता गुर्र। ओह। बाकीलाल जहां गिरा वहां से उभरी एक चीख आई। अरे, ये चीख की आवाज किसकी थी? बाकीलाल, मेरे ऊपर चढ़, मैं तेरे नीचे दबी हुई हूँ। क्या मेरे नीचे? बाके ने उठकर अचरज से उस ओर देखा। तो तुम कौन हो? मेरा नाम कैसे जानती हो? मुझे देख लेने वाले का नाम मैं फौरन जान जाती हूँ, और मेरा नाम है छिपकली। बागलाल, मैं छिप कर रहती हूँ और मुझे कोई भी आसानी से नहीं देख सकता। लेकिन जब भी मुझे कोई देख लेता है तो उसे मेरे साथ छुपन छुपाई खेलनी पड़ती है। मुझसे जीतने वाले को मैं इनाम देती हूँ और हारने वाले को लंगड़ा कर देती हूँ। मना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उस सूरत में मैं उसकी आंखों पर विष उगलकर उसे अंधा कर देती हूँ। मर गए। इसके विष ने तो पौधों को गला दिया है। ये तूने कहाँ लाकर फंसा दिया बे बादशाह? बाकीलाल, तुझे भी मेरे साथ छुपन छुपाई खेलनी पड़ेगी। वो तो मैं खेल लूंगा, पहले चोर कौन बनेगा? चोर हमेशा मैं ही बनती हूँ बाकीलाल, आ मेरे साथ। चल बेटे बाकीलाल, अब तो छुपन छुपाई खेलनी पड़ेगी। सिपगली बाकीलाल को लेकर एक खुले मैदान में पहुंची। बाकीलाल, हम यहाँ पर छुपन छुपाई खेलेंगे। ही। यहाँ पर यहाँ तो छुपने के लिए घास तक नहीं है। यहाँ तो मक्खियां भी जमीन पर बैठी हुई साफ नजर आ रही हैं। ही। यहाँ तो मैं तुम्हें फटाफट ढूंढ लूंगा। ही। चलो, लंगड़ा होने से बच गया। ही। बाकीलाल, ध्यान रहे, इस खेल में कोई धोखाधड़ी नहीं है और न ही कोई तिलस्म है। मैं साक्षात रूप से भूमि पर ही रहूंगी, पर तुम मुझे ढूंढ कर दिखाना है। और अब तो अपनी पलकें झपक, मैं छुपने के लिए इतनी ही देर लगाती हूँ। बाकीलाल ने पलकें झपकाई, चप चप, पर फिर जैसे ही खोली, अरे, छिपकली इतने से समय में कहाँ छिप गई? बाकीलाल ने यहाँ देखा, वहां देखा, कहाँ गई? कमाल है, चारों देख लिया, आखिर गई कहाँ? यहाँ तो छिपने की जगह भी नहीं है।
अब तो हुई बाकीलाल की सिट्टी पिट्टी गुम। बूह। मैं जिस खेल को इतना आसानी से समझ रहा था वो तो बड़ा मुश्किल निकला। अगर छिपकली मुझे न मिली तो मैं इस खेल में पराजित हो जाऊंगा, और पराजित होने की सूरत में वो मुझे लंगड़ा आम बना देगी। बूह। होने की होगा। मगर उसने कहा था कि इस खेल में कोई धोखाधड़ी नहीं है, न ही कोई तिलस्म है। वो साक्षात रूप से भूमि पर ही मौजूद रहेगी। लेकिन अगर वो भूमि पर है तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रही? ओह, वो मारा पापड़ वाले को। मैंने ढूंढ लिया छिपकली को। ही ही ही। छिपकली तू मेरे पीछे है। ही ही ही। वाह बाकीलाल, मान गई तेरी बुद्धि को। तो वो पहला इंसान है जिसने मुझे इस खेल में पराजित कर दिया, क्योंकि फुर्ती देवी के आशीर्वाद के कारण मैं ढूंढने वाले के हमेशा पीछे रहती हूँ। कोई सोच भी नहीं पाता कि मैं उसके पीछे ही छिपी हूँ। लेकिन इसलिए वो दाएं बाएं आगे व पलट कर पीछे भी देखता है, मगर उसके पलटने में लगे समय में मैं भी उसके पीछे हो जाती हूँ। मगर तूने बुद्धि का प्रयोग करके इस रहस्य को समझ लिया कि इस खुले मैदान में जहाँ छिपने की कोई जगह नहीं, केवल एक ही जगह हो सकती है जहाँ तूने मुझे ढूंढ लिया। बाकीलाल, ले ये मुद्रिका। इसके जमीन से स्पर्श करते ही मैं एक बार तेरी मदद को अवश्य आऊंगी, पर इसका प्रयोग तभी करना जब तेरी जान पर ही आ बने और बच निकलने का कोई दूसरा रास्ता न हो। शुक्र है बल्ला टली। वो जबकि इधर विशालगढ़ में उसी वक्त चोर 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 चोर। अरे बाप रे, अब मैं नहीं बचने का। ज्यादा लालच के चक्कर में मारा गया तू बेटे चोर चंपत राम। चोर चोर। जल्दी पर वन मंत्री और सैनिकों ने चोर को दबोच लिया। मैंने तो अपने मुद्रा कक्ष के दरवाजे पर 7 ताले जड़ रखे हैं। बता, तूने फिर भी चोरी कैसे कर ली, और तो हवेली में कैसे घुसा? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर आपकी हवेली के पिछवाड़े के दरवाजे का है, जो मेरे हाथ लगाते ही गिर गया। दरवाजा खुल गया और मैं भी अंदर आ गया, तय तय कि मैं कुफड़ तो लिया। ही। मैं आगे बढ़ा, फिर मेरे हाथ लगते ही उस कक्ष के दरवाजे का भी वहीं हाल हुआ। अरे, ये भी ही चर खड़ाक। लोगों को ऐसे ही दरवाजे लगाने चाहिए। अंदर झांकते मेरे अंदर का चोर जाग उठा। ओह, शानदार बक्सों में जरूर स्वर्ण मुद्राएं ही भरी होनी चाहिए। मैंने एक बक्से का ढक्कन खोला तो स्वर्ण मुद्राओं से मेरी आंखें चुंधिया गई। पहले मैंने जेब में भर लेने का विचार त्याग दिया। फिर पोटली भरने का, पर वो विचार भी त्याग दिया। तब मैंने भरी बोरी। इतनी मेहनत करने के बाद कम से कम एक बोरी स्वर्ण मुद्राओं की भी न मिले तो मेरे चोर होने पर लानत है। ही। मैं बोरी उठाकर भागा, पर भाग नहीं पाया। तब चला, चल भी नहीं पाया। तब बढ़ भी नहीं पाया, और उसके वजन से धड़ाम से गिर पड़ा। धड़ाम। ओह। बोरी और मेरे गिरने और मेरी चीख की आवाज ने आपको जगा दिया, और मैं पकड़ा गया। काश मैं लालच न करता, या चीखता ना, या आप बहरे होते। मैं हमेशा कहता हूँ चोरी और लालच दोनों बुरी बलाएं। ले जाओ इसे राजमहल। इसका प्रबंध कल सुबह महाराज ही करेंगे। उन सैनिकों के जाने के बाद पर एक ही बात समझ में नहीं आई कि आखिर पिछवाड़े के दरवाजे 14 ताले लगे होने के बाद भी हाथ लगाते कैसे खुल गए। पर वन मंत्री जी, दरवाजे गिरने का कारण पता चल गया। ही। ये देखिए, पूरा दरवाजा दीमकों ने खा डाला है। दीम के चिटर चिटर। अबे तो और क्या तुझे खाएं? मुद्रा कक्ष का दरवाजा भी दीमकों ने खाया हुआ है। पर वन मंत्री जी, हवेली के सारे दरवाजे दीम के खोखले कर चुके हैं। चिटर चिटर। अबे जा, रास्ता नाप। इन दीमकों का फौरन प्रबंध करना पड़ेगा। जल्दी। सड़े हुए प्याज के तेल की तीव्र गंध दीमकों को खत्म कर देगी। ही। तेल की भयंकर दुर्गंध ने सैकड़ों हजारों दीमकों ने में भगदड़ मचा दी। चिटर चिटर चिटर। ओ बचाओ चिटर। ओ, हम मरी। तभी वो तो तुमने किया, भोली भाली निर्दोष व मासूम दीमकों पर मृत्यु का प्रहार, जिनके चीखे सुनकर मैं यहाँ गया। अरे बाप रे, ये कौन है? मुझे जलपाई गुड्डा कहते हैं। अभी अभी तुमने दीमकों पर जो अत्याचार किया है, मैं तुम्हें उसकी सजा देने आया हूँ। मैं तुम्हें कोतर कर रख दूंगा। प्रबंध मंत्री जी, हमें बचाइए। मूर्खों, तलवारें निकालकर काट डालो इस शैतान को।
मगर सैनिकों की तलवारों को तो जलपाई गुड्डा ने फौरन से भी पहले कुतर डाला। कुतर कुतर ही 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 ही। अरे, इसने तो तलवार को गत्ते की तरह काट डाला। अब मैं पीऊंगा तुम्हारा सारा रक्त। चुस्क ही ही ही। बचाओ, भागो, इसका प्रबंध तो सेनापति ही कर सकता है। सेनापति, जो उस वक्त 16 बार बौखलाकर उठ बैठा था। विन विन विन। अरे कम वक्त, सोने दोगे या नहीं? विन। जब हम जाग रहे हैं तो तू भी जाग। ही विन विन। गुर्र, भगवान को मच्छर बनाने की क्या क्या पड़ी थी? बिल्कुल वाह्य चीज बना दी। गुर्र। अरे, इसने तो मुंह तक चादर ओढ़ ली। गुर्र। देखते जाओ, अभी हटाएगा। ही ही ही। बुह, मुंह तक चादर ओढ़ते गर्मी लगने लगी। विन विन। देखा, मेरा अनुमान कभी गलत नहीं होता। तो फिर आक्रमण। ही ही ही। विन विन। दीवाने दीवाने तो दीवाने। ही ही ही। विन। चादर हटाते इन मच्छरों ने राग भयंकर शुरू कर दिया। ही ही ही। सुरभ विन भू। अब इनमें से कोई नहीं बच पाएगा। गुर्र। भू विन। मरा, बचाओ, भू, भागो, वरना ये दुष्ट कीटनाशक छिड़क कर मार डालेगा। तभी सेनापति को पड़ी एक लात। तड़ाक। मैं मच्छर की लात खाकर नहीं गिर सकता, तो फिर मुझे लात किसने मारी? मैंने। मेरा नाम जलपाई गुड्डा है। तूने बेगुनाह मच्छरों पर जो अत्याचार किया है, मैं तुझे उसका दंड देने आया हूं। इसे देखकर तो मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगी है। बूह, पर तू मेरे पलंग से निवाड़ क्यों खोल रहा है? मैं सोऊंगा कहाँ? अब तुझे सोने के लिए चारपाई की जरूरत पड़ेगी नहीं। ही ही ही। जल्दी। ही ही ही। अब तेरा सारा रक्त उतर कर चेहरे पर आ गया है, जहां से भूख प्यास से तड़पते भोले भाले मच्छर अपनी सुधा शांत कर सकेंगे। ही ही ही। अबे, अकेला देखकर इतरा इतरा रहा है। एक बार खोल दे, फिर बताता हूँ। फिर भला, अब भला बेचारे सेनापति क्या कर सकता था? विन। मैं चाहे खून पीऊं, मैं चाहे ना पीऊं, मेरी मर्जी। ही ही ही। विन। काश जलपाई गुड्डा सारे मानव को ऐसे लटका दे। ही ही ही। नहीं, बचाओ, कोई है, कोई आए। आह। सेनापति की फरियाद किसी के कानों में पहुंच गई लगती थी, क्योंकि तभी। ओह, बाकीलाल, ये तो बाकीलाल है। बाकीलाल, मुझे बचाओ। पहले मैं अपने आप को तो बचा लूं। ओह, तो तू सेनापति को बचाने और मुझे रोकने आया? ही ही ही। दलिया खाकर आया ने? अरे बाप रे, ये तो वही जलपाई गुड्डा लगता है, जिसके बारे में प्रबंध मंत्री से सुनने के बाद महाराज ने उसकी तलाश में मुझे भेजा, और मैं सेनापति को भेजने के चक्कर में यहाँ आया, और रात चौकट से ठोकर खाकर इस शैतान से टकरा गया। जलपाई गुड्डा बाकीलाल की ओर बढ़ा। सेनापति का रक्त मच्छरों ने जूठा कर दिया है, पर तेरा सुच्चा है। मैं तेरा रक्त पीऊंगा। ही ही ही। बाकीलाल, बचाओ, बस एक बार मेरे हाथ पांव खोल दो, फिर मैं शैतान को मजा चखा दूंगा। और उस वक्त बाकीलाल को शैतान जलपाई गुड्डा से बचने की वही तरकीब सूझी। दौड़। सेनापति, तेरे हाथ पांव तब तो खुले ही होंगे जब तुझे शैतान ने बांधा था। अब चुपचाप की ऐसे ही लटके लटके तमाशा देख। ही ही ही। दौड़। आह। क्रोधित जलपाई गुड्डा ने सेनापति को पकड़कर उसे बाकीलाल की ओर धकेला। बाकीलाल, ऐसा वार तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे बाप का क्या जाता है? ही ही ही। मेरे पास वार करने के और भी तरीके हैं शैतान, जैसे चारपाई का ये पाया, और इस वक्त ये तेरी बुद्धि को चकरा देगा। तड़ाक। ही ही ही। बाकीलाल, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसा वार तो मैं भी कर सकता हूँ। बचाओ, दुष्ट जलपाई गुड्डा, ये बांस तेरी खोपड़ी है दो टुकड़े कर देगा। तड़ाक। बाकीलाल, मैंने भी अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगा रखी, बांस तो मैं भी मार सकता हूँ। ही ही। तड़ाक। नहीं बाकीलाल, तलवार मत मारियो। कोई बात नहीं, अब इस तलवार के वार से तू नहीं बचेगा शैतान जलपाई। तलवार नहीं मारूंगा तो ये शैतान मरेगा कैसे? कट। ही ही ही। नहीं। तड़ाक। बाकीलाल के बच्चे, तलवार चलाने से पहले मैं सिर के नीचे तकिया या गद्दा तो रख दिया होता। सेनापति तो बेहोश हो गया, मगर बाकीलाल अभी होश में था। ओह, तकिया, अब आएगा मजा, जब मैं इस तकिए का उछाड़ा इस राक्षस के सिर पर उड़ा दूंगा।
और इसे तड़ातड़ पीटूंगा, तड़ाक तड़ाक। बाकीलाल, तू रोमची मत कर, तूने मुझे तलवार मारी है, पहले मुझे तलवार मार लेने दे। तकिए का कवर, पिलो कवर। मगर बाकीलाल के हाथ रुकते न देखकर जलपाई गुड्डा क्रोधित होकर चिल्लाया, भिन आक्रमण, भिन, टूट पड़ो दुश्मन पर। अरे बाप रे। भिन, कान के एक छेद से घुसकर दूसरे से बाहर निकल जाओ, वरना अंदर ही फंस जाएंगे। भिन भिन। ओह, उफ, ढेरों मच्छर मेरी नाक और कान में घुस गए। ही ही। अब मैं भी तुझे तलवार मारूंगा बाकीलाल। बिन भू, इसके कान में तो मैल मैल से रास्ता बंद है, वापस चलो गुर्र। ये तो नाक भी साफ नहीं करता, वापस चलो गुर्र। आछू आछू, जान बचाने तो भाग बैठे बाके। भागकर कहाँ जाएगा, तलवार तो मैं तुझे मार कर रहूंगा। ही। अरे, इतनी जल्दी कहाँ ओझल हो गया बाकीलाल। ओ बाकीलाल, अरे कहाँ छिप गया, एक बार तलवार मरवा ले, धीरे से मारूंगा, सच्ची आवाज दे कहाँ है। उसके बाद जलपाई गुड्डा वापस न लौटा। तब सेनापति, जलपाई गुड्डा मुझसे डरकर भाग गया, वरना आज मैं उसे जीवित न छोड़ता। शायद वो इसलिए बच गया बाकीलाल, क्योंकि उसकी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसे पकड़ने का काम महाराज ने मेरे कहने पर तुम्हें सौंप दिया है। मैं यही बताने तो यहाँ आया था। जबकि अगले दिन राजमहल में, अरे, मेरे खाने में मकड़ी गिर गई, कहाँ है, मैं निकाल देता हूँ। बात यह नहीं है बाकीलाल, निकाल तो मैं खुद भी देता, परंतु कल लस्सी पीते वक्त भी एक मकड़ी मेरी लस्सी में गिर गई थी। ओह, इसलिए महाराज कल वो लस्सी महारानी जी को पिला रहे थे। ही। बरामदे में पहुंचने पर वो देखो बाकीलाल, छत पर मकड़ियों के जाले जाले नजर आ रहे हैं। अरे, छत तो नजर ही नहीं आ रही। शयन कक्ष में, माता श्री, ये देखे मकड़ी आपकी सैया पर भी। बाकीलाल, फौरन सफाई मंत्री को बुलाओ और पूरे राजमहल से मकड़ी हटाने का कार्य आरंभ करवा दो। चिपर चिपर, हो नींद चुराई मेरी किसने, ओ मकड़े, चिपर चिपर तूने। ही। आरंभ हो गया मकड़ी सफाई अभियान। कचर कचर, शाबाश, जल्दी करो। अरे, बचकर कहाँ जा रही है कमबख्त। ही। चिपर, मार डाला। तभी मरा, तड़ाक। मरोगे तो अब तुम सब, क्योंकि तुमने मकड़ियों पर जुल्म ढाया है। अब यह मकड़ियां भलाई नहीं रही, इनकी रक्षा के लिए आ गया है जलपाई गुड्डा। ही गुर्र। अरे कौन है ये शैतान, झाड़ुए मार मार कर खत्म कर दो इसे। आह, अरे ये तो जाले भी फेंकता है, और इन जालों को दुनिया की कोई भी झाड़ू साफ नहीं कर सकती। ही। अब मकड़ियां तुम्हारे शरीर पर वास करेंगी। ही। जलपाई गुड्डा पहुंचा महारानी के कक्ष में। अब वो दिन लद गए कि मानव आरामदायक बिस्तरों पर सोए और मकड़ियां जाले में टंगी रहे। अब इसका उल्टा होगा। ई बचाओ, बचाओ, बचाओ बाकीलाल महाराज, सेनापति महामंत्री, प्रबंध मंत्री। अब मानव जालों में टंगेंगे और मकड़ियां बिस्तर पर आराम करेंगी। ही। चिटर चिटर। बाकीलाल के रहते तेरी ये मनसा पूर्ण न होगी शैतान, मैं इस जाबे से तेरा मुंह छील डालूंगा। अजय, मुझे नीचे उतारो। अभी उतारता हूँ, मेरी छोड़ने। कड़ाक। दूसरा लाओ, अजय जल्दी करो। अभी उतारता हूँ छोड़ने। तीसरा लाओ, कड़ाक। जबकि इधर तड़ाक। जलपाई गुड्डा, पिछली बार तो तुम बच गया था, पर अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं बाकीलाल। तभी कई और सैनिक भी वहां पहुंचे, मगर जिंज, ओह, ए, वो, दूसरा लाओ, कड़ाक। इधर इस बार जलपाई गुड्डा ने तोड़ डाला बाकीलाल का जाबा। ओह, इसने तो जाबा तोड़ डाला, कड़ाक। बाकीलाल, मैंने सुना कि जलपाई गुड्डा यहीं आया हुआ है, तुमने तो नहीं देखा। मेरी तलवार उसे काटने के लिए बेचैन है। हाँ, आया हुआ है वो रहा। ओ, तो तू भी आ गया। अरे ये क्या बाकीलाल, मुझे जालों में से बाहर निकालो। ही। अब मैं तुम सबको और इस पूरे महल को ऐसे जाल में जकड़ दूंगा जहां से तुम्हें कोई नहीं छुड़ा पाएगा।
अब इस महल में चारों ओर मकड़ियां रहेंगी। सैनिकों, कालीन खींच दो। ओह! पर जलपाईगुड़ा छत पर झूलते झूमर पर जाले अटकाकर गिरने से बच गया। मुझे गिराना आसान नहीं, जबकि मैं जालों से बांधकर तुम सबको गिरा सकता हूँ। दूसरा लाओ। ही। अब मैं तुम्हारे राजा को भी जालों में जकड़ दूंगा। पर बाकीलाल और सैनिकों ने राजा को पीछे खींच लिया। बचिए महाराज, दूसरा लाओ। तभी वहां पहुंचे कई हथियारबंद सैनिकों को बीच जलपाई ने जालों में कैद कर दिया। ओह ओह, ये क्या! बाकीलाल बचाओ! बाकीलाल, मुझे छुड़ाओ! जलपाई गुड्डा को मारना तुम्हारे बस का नहीं। ही। सचमुच अब बाकीलाल के पास बस निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ही। बाकीलाल, तेरा तो मैं खून पीकर जाऊंगा। बाकीलाल, कुछ करो। ओह! बू! हुण की होगा? तभी अचानक, ओह! छिपकली की इस मुद्रिका को तो मैं भूल ही गया था। अभी इसे भूमि से स्पर्श करता हूँ। बाकीलाल, कुछ करो। वही तो कर रहा हूँ महाराज। बाकीलाल ने जैसे मुद्रिका को जमीन पर रगड़ा कि प्रकट हो गई छिपकली और उसने बाकीलाल को जाल से आजाद कर दिया। बाकीलाल, मेरी सेनापति छपको हाजिर है। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। इस पर सवार हो जाओ, फिर ये तुम्हारा आदेश मानेगी। चल छपको, खत्म कर दे शैतान जलपाई गुड्डा को। जो आ गया बाकीलाल, किटर किटर। अरे बाप रे, ये किस बला पर सवार होकर आ रहा है बाकीलाल? जलपाई गुड्डा ने छपको पर भी जाल फेंके, मगर मेरे मुंह से आग निकलती है। ये मैं थारी न चलन दूं जलपाई गुड्डा। क्या समझा तू? वो मारा। सबको आगे बढ़ी और बाकीलाल, इसे गोला मारो। किटर किटर दौड़। जलपाई गुड्डा ने अपने कुतरन हाथों को आगे बढ़ाया। नहीं, इन्हें रहने दे, बाल काट ले। बाकीलाल, काट डालो इसके दोनों हाथ। किटर किटर, ये हाथ मुझे दे दे जलपाई गुड्डा। स्टॉप। जलपाई गुड्डा ने अपने चूसक को आगे बढ़ाया। बाकीलाल, तोड़ डाल इसका चूसक। किटर किटर, वो मारा। आह! सब कुछ तोड़ डाला। बू! बाकीलाल, जल्दी कर, घोप दे बाला। किटर किटर, बाला सीधा हृदय में घोपूंगा। ही। चंगा भाई, हो गई साड़ी बल्ले बल्ले। आह! जलपाई के ढेर होकर नीचे गिरते ही बाकीलाल, कमाल कर देता। बाकीलाल, एक बार मुझे भी कर लेने दे, मुझे छुड़ा। बाकीलाल, मेरे मुंह से निकले उस्मा जलपाई गुड्डा के जाले को पिघला देगी। ओह! जाले पिघल रहे हैं। तब गायब हो गई छपको। तब ऊपर से टपकी रानी स्वर्णलता भी। संभल कर महारानी जी। बाकीलाल, तुम कितने अच्छे हो। और फिर बाकीलाल, हुण देर न कर, तय दे दे पप्पी। ओह! छिपकली की दी मुद्रिका एक बार फिर मदद करके गायब हो गई। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। वैसे इसमें कोई ज़्यादा हंसी नहीं थी, बस ठीक ठाक थी, काम चलाऊं। और मिलते हैं किसी अगले कॉमिक्स में।